जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज स्वागत है आप सबों का हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिस शख्स ने महज 2 से 3 आदमियों के साथ दोस्तों मिलके एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया। महज वो 2000 रुपये से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आज अरबों डॉलर की वो कंपनी बन चुकी है। जिस कंपनी की दवाएं, जिस कंपनी का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आज इंडिया ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी ये यूज़ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही समझा है। आज हम बात करेंगे दोस्तों सन फार्मास्यूटिकल्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके संस्थापक के बारे में कि कैसे उन्होंने महज एक कमरे से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक कमरे से शुरुआत खड़ा किया हजारों करोड़ों का साम्राज्य। आप देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सन फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है और जिस कंपनी का प्रोडक्ट इंडिया ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ही फेमस है और पॉपुलर है। इस कंपनी के ओनर जो दिलीप सिंघवी हैं, इन्होंने दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक छोटे से कमरे से शुरुआत किया था और एक छोटी सी पूंजी जो कि लगभग 2000 रुपये से, और आज ये कंपनी करोड़ों अरबों रुपए की ये कंपनी हो चुकी है। तो दिलीप सिंघवी ने 2000 रुपये से शुरू किया था कारोबार, और आज ये कंपनी अरबों डॉलर की फार्मा कंपनी बन चुकी है। और शुरुआत में महज 2 कर्मचारी थे इस कंपनी में। फिर दोस्तों धीरे-धीरे ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किए, फिर इस पे खूब मेहनत किया इन्होंने। लेकिन दोस्तों इनको फार्मास्यूटिकल्स का कोई भी अनुभव नहीं था। जो फार्मास्यूटिकल्स का बिज़नेस कैसे होता है, इसका कोई भी अनुभव नहीं था। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के दम पर और 2 कर्मचारियों के साथ बिज़नेस शुरू किया और अपने संगठन को अरबों डॉलर की कंपनी बनाकर उसे वैश्विक पहचान दिलाई। आज के समय में दोस्तों लोगों के पास अपना एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारा पैसा भी है, ठीक है? और सपोर्ट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। वो लोग एक छोटी-सी नौकरी सोचते हैं कि 25, 30, 50 हज़ार, 1 लाख की नौकरी मिल जाए और अच्छे से उसका मतलब अपना जीवन बीत जाए। आज के लोगों का ये सोच है, लेकिन ये जो हैं सन फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं दिलीप सिंघवी, इन्होंने जिस समय बिज़नेस स्टार्ट किया था, उस समय उतना बिज़नेस को लेकर कोई जागरूकता नहीं था और इनके पास कोई अनुभव भी नहीं था फार्मास्यूटिकल्स का बिज़नेस का, ठीक है? बट इसके बावजूद भी इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन 2 चीज़ इनके पास थी, अनुभव तो नहीं था लेकिन 2 चीज़ इनके पास थी, और वो था कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति। और इन्हीं 2 सीढ़ियों के पायदान पे चलकर इन्होंने आज इतना बड़ा मंज़िल प्राप्त किया। फिर दोस्तों कहा गया है कि महत्वाकांक्षी इंसानों के लिए विपरीत परिस्थितियां महज एक चुनौती नहीं होती, बल्कि वे उन्हें नए अवसरों के रूप में भी देखते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक दिलीप संघवी। इनका जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जब लोगों के पास बहुत संसाधन नहीं होते थे और एक अच्छे मार्गदर्शक की भी कमी होती थी। उस समय लोगों को लगता था कि बड़ा कारोबार करना बड़े लोगों की ही बस की बात है और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग तो ठीक-ठाक से अपना जीवन जी लें, इतना ही बहुत है। आप देख सकते हैं कि ये इनका जन्म उस दौर में हुआ था जिस समय लोग मतलब सोचते थे कि अरे भाई बड़ा बिज़नेस जो है बड़े पैसे वाले लोग कर सकते हैं, बहुत मतलब जो हैं पैसे वाले वही कर सकते हैं और छोटे लोग का बस काम इतना ही होना चाहिए कि वो छोटी-मोटी नौकरी कर लें, छोटा-मोटा रोज़गार कर लें और उससे अपना जीवन बिता लें। लेकिन उस दौर में सन फार्मास्यूटिकल्स के ओनर दिलीप संघवी ने इस जो ये जो कहानी थी इसको गलत साबित किया और अपने मेहनत और इच्छा शक्ति के दम पे आज अरबों डॉलर की कंपनी खड़ा कर दी। जिस कंपनी का प्रोडक्ट इंडिया के साथ-साथ आउट ऑफ इंडिया भी पॉपुलर है। और आज इंडिया में कौन नहीं ऐसा इंसान है कि जो सन फार्मास्यूटिकल्स का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता है। फिर दोस्तों ये भी सच है कि सफलता हमारी जो है दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, लगन और धैर्य से हासिल होती है। आधुनिक साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहते हैं, लीक लीक गाड़ी चले, लीकही चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर, सिंह और सपूत। इसका अर्थ है कि लायक औलाद बाप दादा की राह पर नहीं चलती, गाड़ी लीक पर चलती है और बेवकूफ़ लड़का पुराने रस्मों रिवाज पर चलता है। शायर, शेर और लायक बेटा पुराने रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि
नया रास्ता निकाल लेते हैं, यानी कि नए रास्ते बनाना बहादुरी का काम है। और ये लाइनें दोस्तों जो सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक हैं दिलीप सिंघवी, इनके ऊपर सटीक बैठती हैं। फिर दोस्तों उस दौर में 1955 का वो दौर था जब दिलीप सिंघवी का जन्म हुआ था गुजरात के एक छोटे से शहर अमरेली में। और इनके माता पिता भी मतलब कुछ खास नहीं थे। इनके पिताजी का नाम था शांतिलाल संघवी और माता का नाम कुमुद संघवी। दिलीप के पिता एक फार्मास्यूटिकल वितरक थे और परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। दिलीप की स्कूली शिक्षा कोलकाता में हुई थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिलीप ने अब मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक किया। घर के आर्थिक हालात ठीक न होने की वजह से दिलीप ने अपने पिता के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह फार्मा कंपनियों की दवाइयां घूम घूम कर बेचने लगे। पिता तो बेचते ही थे, लेकिन अब इस काम में उनके बेटे दिलीप भी, जो आज सन फार्मास्यूटिकल के ओनर हैं, वो भी शामिल हो गए और ये भी घूम घूम कर दवा बेचने लगे। लेकिन दिलीप को ये काम अच्छा नहीं लगा। उनका कहना था कि दूसरों के लिए काम करके वो मज़ा नहीं है जो अपने लिए करने में है, ठीक है। अब ये तो था कि दोस्तों दूसरों के लिए घूम घूम कर बेचना, जो दवाइयाँ थी अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पे अलग अलग डॉक्टरों के पास जाके प्रचार करना बेचना, ये उनको पसंद नहीं आ रहा था। उनके मन में हमेशा ख्याल आता था कि अगर मैं दूसरों की बनाई दवाई बेच सकता हूँ तो अपनी क्यों नहीं। उन्होंने जल्दी ही दवा क्षेत्र में संभावनाओं को पहचान लिया। संघवी की गहरी व्यावसायिक प्रवृत्ति ने उन्हें एक महत्वाकांक्षी कदम उठाने और दवा निर्माण कंपनी शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जो दोस्तों सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक हैं दिलीप सिंघवी, इनके पिता भी फार्मास्यूटिकल्स से जुड़े हुए थे, लेकिन वो मतलब दवाइयाँ घूम घूम कर बेचा करते थे और इसी काम में ये भी शामिल हो गए। लेकिन इन्होंने सोचा कि जब मैं दूसरों के लिए मतलब दवा घूम घूम कर बेच सकता हूँ तो क्यों ना ये दवा मैं खुद मतलब मैन्युफैक्चर करूँ और मेरी ही कंपनी से पूरे मतलब देश में विदेशों में सप्लाई हो। और यही सोच इनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और आज इतनी बड़ी अरबों डॉलर की कंपनी हमारे बीच आज दिख रही है। आज भी दोस्तों इनको अपना वो गुजरात और गुजरात का वो कमरा याद है जहां से इन्होंने इस अरबों डॉलर की कंपनी की शुरुआत की थी। दिलीप काम तो कर रहे थे लेकिन उनका सपना उन्हें खींच रहा था। काफी उधेड़ बुन के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि पैसे कहाँ से आएंगे। खुद की कमाई तो इतनी थी नहीं कि नौकरी करके पैसा बचा लें। इसलिए उन्होंने पिता से 2000 रुपये उधार लिए और उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर गुजरात के वापी में एक कमरे से अपनी दवा कंपनी सन फार्मा की शुरुआत की। शुरुआत तो हो गई पर आगे की राह इतनी आसान नहीं थी। वो कहते हैं न, जिसने गिर गिर कर ही चलना सीखा हो उसे कौन गिरा सकता है। ठोकरें इंसान को मजबूत बना देती हैं। ऐसा इंसान परेशान होता है पर कभी हार नहीं मानता। दिलीप अपनी मेहनत धैर्य और लगन के दम पर मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो दोस्तों इनको अपना वो गुजरात और गुजरात का वो कमरा आज भी याद रहता है जहां से इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। इन्होंने पहले तो सोच लिया कि मैं बिजनेस तो करूंगा, लेकिन अब बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा। इतनी कमाई तो इनकी थी नहीं कि ये बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो फिर दोस्तों इन्होंने किसी तरह से अपने पिताजी से 2000 रुपये उधार लिया। 2000 रुपये उधार लेकर इन्होंने गुजरात के वापी में एक छोटी सी मतलब छोटे से कमरे से इस कंपनी की शुरुआत की। और शुरुआत में सफलता उतनी नहीं मिली, बट ये अपने काम में लगे रहे और आज देख सकते हैं कि सन फार्मास्यूटिकल्स को कौन नहीं जानता। शुरुआत में मात्र 2 ही कर्मचारी थे। ये दोनों कर्मचारी दिलीप के मार्गदर्शन में दवाओं की मार्केटिंग और वितरण का काम करते थे। शुरुआत में कंपनी ने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ की विविधता बनाने पर ध्यान न देते हुए अच्छी गुणवत्ता की दवा पर ध्यान दिया और पहले ही साल कंपनी ने 7 लाख रुपए का बिजनेस किया। तो दोस्तों इस शुरुआत में इस कंपनी में मात्र 2 कर्मचारी थे और ये दोनों ही कर्मचारी कंपनी के लिए मार्केटिंग और वितरण का काम करते थे। शुरुआत में इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मतलब एक दवा नहीं बहुत सारी दवाएं बनाई जाए, ये इन्होंने नहीं सोचा। शुरुआत में इन्होंने सोचा कि कम क्वांटिटी हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। और इसी का परिणाम इनको देखने को भी मिला कि कंपनी ने पहले ही साल में 7 लाख रुपए का बिजनेस किया।
4 साल में ही कंपनी का व्यापार पूरे देश में फैला गया। ठीक 15 साल बाद 1997 में दिलीप ने घाटे में जा रही एक अमेरिकी कंपनी कार्को फार्मा को खरीद लिया। अब दोस्तों आप देखिए, एक समय तो ये था कि इनको अपनी कंपनी खोलने के लिए उधार पैसे लेने पड़ गए थे, और आज 15 साल के बाद 1997 में एक ऐसा समय आया जब ये एक फॉरेन कंपनी, फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि कार्को फार्मा थी, वो घाटे में जा रही थी, तो उसको इन्होंने खरीदा 1997 में। ठीक है। और इस खरीदारी से कंपनी को यह फायदा हुआ कि जो ये सन फार्मा थी, अब इसकी पहुंच अमेरिका तक, अमेरिकी बाजारों तक पहुंच गई। 2007 में कंपनी ने इजरायली कंपनी टारो फार्मा का भी अधिग्रहण कर लिया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जिस कंपनी को चालू करने के लिए उधार लेना पड़ा, आज वही कंपनी 15 साल के बाद 1997 में एक अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी को खरीदती है। फिर 2007 में एक इजरायली फार्मास्यूटिकल कंपनी टारो फार्मा को भी खरीद लेती है। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से इन्हें सक्सेस मिलते गया। फिर साल 2014 में एक बहुत बड़ी डील हुई जिसमें सन फार्मा और रेनबैक्सी के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद काफी कुछ बदल गया। सन फार्मा ने रेनबैक्सी को करीब 19,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। साल 2014 के अंत तक दिलीप संघवी की कुल संपत्ति 17.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई। एक समय फोर्ब्स की लिस्ट में उन्होंने भारत के सबसे अमीर उद्योगपति के तौर पर अपना नाम दर्ज कर लिया था। आप देख सकते हैं कि जिस कंपनी को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए 2,000 रुपये कर्ज लेने पड़ गए, और जब ये कंपनी चालू हो जाती है तो ये कंपनी अपने बलबूते लगातार 3 कंपनियों का अधिग्रहण कर लेती है। एक 1997 में अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का अधिग्रहण किया। फिर 2007 में इजरायली फार्मास्यूटिकल कंपनी का अधिग्रहण किया। फिर 2014 में अमेरिकी कंपनी रेनबैक्सी का फिर से इन्होंने अधिग्रहण किया, लगभग 19,000 करोड़ रुपए में। और एक समय ऐसा भी था जब ये भारत के सबसे अमीर उद्योगपति के तौर पे फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। ठीक है। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये इनका आत्मविश्वास था, कड़ी मेहनत थी, इसके बलबूते ये अपने मिशन में जो इन्होंने सोचा, इसको उन्होंने पूरा भी किया। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे एक 2,000 रुपये से शुरू की गई कंपनी और एक छोटे से कमरे से शुरू की गई कंपनी आज देश नहीं बल्कि विदेशों में भी कारोबार कर रही है। और इसके पीछे मेन जो था वो था कड़ी मेहनत और लगन। ये जिसके पास रहेगा वो देख सकते हैं दोस्तों आज कितनी कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं, और आज सन फार्मास्यूटिकल्स को कौन नहीं जानता। तो युवाओं के लिए क्या सीख होनी चाहिए दोस्तों? युवा जो आज भटक रहे हैं, जो आज गलतफहमी में हैं कि मेहनत, कड़ी परिश्रम से क्या होगा, नहीं होगा, तो उनके लिए कुछ सीख है जो सन फार्मास्यूटिकल्स के जो ओनर हैं दिलीप सिंघवी, उनसे हम लोग सीख सकते हैं। पहला, अगर इंसान ठान ले तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। फिर सफलता जो है घराना या परिवार की हैसियत देखकर नहीं मिलती। दिलीप संघवी का आप परिवार देख सकते हैं, कोई ये मिलियनर्स के ये बेटे नहीं थे, ये एक मीडियम फैमिली के थे, लेकिन इनके पास कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम थी, जिसके बलबूते इन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, लगन और धैर्य के दम पर नया इतिहास रचा जा सकता है। खुद पर विश्वास रखकर अगर हम किसी भी मुकाम को हासिल खुद पर विश्वास रखकर हम जो है किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से शुरुआत करना जरूरी होता है। तो ये कुछ सीख थी जो कि हमें इनसे सीखनी चाहिए और अपने वास्तविक जीवन में उतारना चाहिए। और इनसे हमें मतलब क्या है, हमें ये आप देख सकते हैं इन्होंने 2,000 रुपये से शुरू किया है कंपनी, आज अरबों डॉलर की है। तो हम लोग भी अपने सोच को ऊंचा रखें, अपने कड़ी परिश्रम को जारी रखें, तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, ठीक है, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो आने वाले दिन में जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।